आज के टाइम में देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में जो है यही बात बना रहता है कि मैथ्स जो है हार्ड होता है, और इसी वजह से जो है उनके मन में पहले ही ये टेंडेंसी बन गया कि मैथ्स हार्ड होता है, इसलिए हमें मैथ्स नहीं समझ में आ रहा और हमसे मैथ्स जो है नहीं बन पा रहा। और धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है मैथ्स से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, जिसके वजह से जो है बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होना पड़ता है। ये बात आप जान लीजिए कि हमारे देश में जितना भी एग्जाम हो, लगभग मैक्सिमम एग्जाम वैसा है जो मैथ्स से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। इवन हम नीट के बारे में बात करते हैं, जो मेडिकल वाला नीट है, तो उसमें भी जो है मैथ्स का कहीं ना कहीं रोल रहता है। इसलिए हमें लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक सटीक विश्लेषण करना चाहिए, ताकि जिनके मन में ये बात सेट हो गया कि मैथ्स हार्ड होता है, उनके मन से जो है इस बात को हटाया जाए और उनका मैथ्स जो है कैसे स्ट्रांग हो, इस पर चर्चा किया जाए। इसलिए यहाँ पे हमने टाइटल डाला हुआ कि मैथ्स का मास्टरमाइंड कैसे बने। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के अगर आप अपने मन में पहले ही सोच लेते हैं कि ये सब्जेक्ट जो हार्ड होता है, वहीं से समझिए कि आपका कमजोरी शुरू हो जाता है। तो ये बात एकदम स्टार्टिंग में ही अपने मन से हटा लीजिए कि मैथ्स जो है हार्ड होता है। इस बात को अगर आप हटा लीजिएगा तब ना मेहनत कीजिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको हम समझा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाते हैं, आपके सामने जो है कोई सामान है और उस सामान का प्राइस जो है मान लेते हैं कि ज़्यादा है, समझ रहे ना, और उतना रुपया आपके पास नहीं है। समझिएगा ध्यान से, मार्केट में आप जाते हैं, कोई सामान को आप देखते हैं, सामान आपको पसंद आ जाता है, आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उतना रुपया नहीं है, इस वजह से जो है ना आप सामान को नहीं खरीद पा रहे हैं। अब उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि दो तरीका का जो है एक्सप्लेनेशन आ सकता है। पहला एक्सप्लेनेशन ये आ सकता है कि ये सामान कॉस्टली है, इसलिए हम इसको नहीं खरीद पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या लगेगा कि चलो हम तो ठीक ही है, सामान कॉस्टली है ना, इस वजह से हम इसको नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे एक दूसरा सोच भी आ सकता है, दूसरा एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है कि सामान का तो जो रेट है वो फिक्स है, लेकिन हम जो है ना उसके सामने कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है, इस वजह से जो है ना हम सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। तो जो दूसरा सोच आएगा ना, उसमें समझिए कि सामान को दोष नहीं दिया जाएगा, उसमें खुद को दोष दिया जाएगा कि हम जो है ना उस लायक नहीं है, इसलिए इस सामान को नहीं खरीद पा रहे हैं। तो हमारे समझ से ना दूसरा सोच ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दूसरे वाले सोच में क्या होगा ना कि आपको अपने अंदर कमी दिखाई देगा, तो हम लोग मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे, तब जाके सामान को खरीद लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं पे भी जो है ना इस बात का कोशिश कीजिए कि सामने वाले को कम ब्लेम करना है, खुद को ज्यादा ब्लेम करना है। खुद को जब ब्लेम कीजिएगा ना, तब जाके आपके अंदर जो है ना एक सुधार को लेकर के कहीं ना कहीं बात आएगा, और उस सुधार की वजह से जो आपका सुधार हो सकता है। ऐसा हम एग्जांपल इसलिए दिए कि आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में न बात ये शुरू से स्थित रहता है कि मैथ्स हार्ड होता है। तो सबसे पहले इस बात को हटा दीजिए कि मैथ्स हार्ड होता है। अब इसके जगह पे आप इस बात को लाइए कि मैथ्स जो है सो है, हम जो है वीक है, इसलिए हमसे मैथ नहीं बन पा रहा। यानी हम अपने आप को कैसे स्ट्रांग करें ना, इस पे चर्चा करना है। इस पे चर्चा होगा तब जाकर के जो है हमारा मैथ्स स्ट्रांग होगा। तो इस वीडियो में आपको हम कुछ टिप्स देने वाले हैं, और ये टिप्स जो है ज्यादा दिन नहीं, आपको रेगुलर जो है 21 दिन फॉलो करना है। 21 दिन आप फॉलो कीजिए, 22वां दिन जो है आप जरूर बताइएगा कि आपके मैथ्स में जो है सुधार हो रहा है। देखिए अक्सर होता क्या है कि 2-3 दिन कोई बच्चा जो है ना मोटिवेशनल वीडियो देख लेता है, उसके बाद पूरा एनर्जी आ जाता है, एकदम फॉर्म में लग जाएगा कि चलो अब तो कुछ कर देंगे। लेकिन पता चलता है कि ये 2-3 दिन के बाद एनर्जी खत्म हो जाता है और जहां थे वहीं पहुंच जाते हैं। तो जीवन में होता क्या है कि कोई भी बड़ा चीज पाने के लिए ना कंटिन्यूअस आपको बना रहना पड़ता है। जब तक कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में जो भी आपको हम प्रोसेस बताएंगे ना, ये प्रोसेस आपको, जब मान लेते कि आप आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आज से जो है ना 21 दिन एकदम लगातार, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। 21 दिन जो है इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और 22वां दिन बताइएगा कि मैथ्स जो है आपको आसान लग रहा है या नहीं। एकदम पूरा विश्वास है कि मैथ्स जो है 22वां दिन आपको आसान लगेगा, लेकिन कंडीशन है कि 21 दिन प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। अभी नहीं कि 22वां दिन आसान लगे तो उसके बाद फिर से रुक गए, ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूटी बनाए रखना, तब जाकर के जो है आपका मैथ्स के साथ जो है बढ़िया रिलेशन बन पाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ्स का जो है मास्टरमाइंड कैसे बने। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जैसे मान लेते हैं कोई भी टॉपिक पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में पूरा बढ़िया से जानकारी लीजिए। शुरू में शॉर्टकट पढ़ाई नहीं करना। जैसे मान लेते कोई भी चैप्टर को अगर आप पकड़ते हैं, तो उस चैप्टर का सबसे पहले पूरे डीप कंसेप्ट में जाना है, एकदम लॉन्ग प्रोसेस से जाना है, ताकि एक एक चीजों को जो है ना सही से जाना जा सके। साथ में उसमें जितना भी कंसेप्ट है, किससे क्या रिलेट है, ये चीजों को समझना जरूरी है। मतलब कुल मिलाकर के ये जानिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाई कर रहे हैं वो पूरा डीप कंसेप्ट के साथ होना चाहिए। एक एक चीज आपका समझिए क्लियर होना चाहिए, तब समझ में आ गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके करने के पीछे क्या रीजन है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना कि जब मैथ्स वगैरह मिल जाता है और उनके सामने कोई मैथ्स को सॉल्व करने लगता है, तो उनको ये बात पता ही नहीं होता है कि आखिर यही प्रोसेस को फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो ये बात सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि मैथ्स जो हम बना रहे हैं
हैं तो किस प्रोसेस से बना रहे हैं और आखिर इस प्रोसेस से क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, कौन फॉर्मूला कहाँ यूज कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारा चीज का रीजन होता है। यानी कुल मिलाकर के ऐसे समझिए कि पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको स्टडी करना है और शुरू में स्लो प्रोसेस से करना है, लॉन्ग मेथड से करना है, ज्यादा से ज्यादा समय लगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है डेली प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी भी टॉपिक पे कमांड कर लिए तो ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ करके छोड़ दिए, क्योंकि उतना स्ट्रांग आप है नहीं कि एक दिन पढ़ करके छोड़ दीजिएगा तो वो टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस आपको डेली करना होगा, समझ रहे ना। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स का प्रैक्टिस करते हैं तो सामने ही सोल्यूशन ले लेते हैं, थोड़ा भी फंसे नहीं तब तक सोल्यूशन को तुरंत देख लेते हैं। तो इस तरीके का अगर आपके अंदर बीमारी है ना तो मैथ्स ठीक नहीं होगा। यानी प्रैक्टिस खुद से करना है, पूरा कोशिश करना है कि क्वेश्चन खुद से बने। जब मान लेते बहुत ज्यादा कोशिश कर लिए, परेशान हो गए, नहीं बना, तब सोल्यूशन देखना है। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन नहीं बना, एक दो बार फंसे, तुरंत सोल्यूशन में चले जाते हैं। तो इस तरीके का अगर आपका आदत होगा ना तो सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो सोचने का क्षमता है ना, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो आपका माइंड ग्रो कर रहा है ना, ये चीज खत्म हो जाएगा। इसलिए जैसे मान लेते कि एग्जाम का समय करीब आ गया, तब तो मजबूरी बन जाता है कि ज्यादा समय नहीं रहता, तुरंत सोल्यूशन देख ले, तो वो अलग बात है। लेकिन जब आपके पास समय पूरा पर्याप्त है, पूरा सेशन आपको मिल रहा, तो उस सिचुएशन में जो है ना, भले एक मैथ अगर मान लेते 5 मिनट का बनने वाला, उसमें आपका 2 घंटा समय लग जाए, 3 घंटा समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा प्रयास कीजिए कि खुद से बने, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्योंकि जब खुद से बनेगा ना तो उस बीच में आपका माइंड इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर लेगा कि अलग अलग चीज सोच करके जो है ना आपका दिमाग का लेवल बढ़ते चला जाएगा, और वही सोचने का क्षमता जो है आपके मैथ्स को स्ट्रांग करेगा। यानी कुल मिलाकर के ऐसे समझिए कि तुरंत सॉल्यूशन देखने वाला अगर आपका आदत है तो उस आदत को बिल्कुल आज से बंद कर दीजिए। इसके बाद क्या है कि अपने गलतियों को एनालाइज करना। जैसे मान लेते हैं कि आप छोटा छोटा कहां पे गलती कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा सब जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन में गलती कर लेता है। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को बनाइए तो शुरू में लॉन्ग मेथड से बनाइए, और धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस बढ़ रहा है, कमांड बढ़ रहा है, तब उसको धीरे धीरे छोटा कीजिए और उसमें मेथड जो है शॉर्टकट यूज कीजिए। शुरू में शॉर्टकट यूज नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे वैसे होते हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं। शॉर्टकट करने का मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि क्वेश्चन गलत कर लिए। यानी अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए, जब प्रैक्टिस बढ़ जाएगा तो आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अपने छोटे छोटे गलती को जो है कहीं ना कहीं एनालाइज करना है, समझ रहे ना। छोटे छोटे गलती को एनालाइज करना है, गलतियों को एनालाइज करना है छोटे छोटे, और उस पर जो है कहीं ना कहीं सुधार करना है। कुछ चैप्टर ऐसा होता है जिसमें आपका मन लगता है, आपको लगता है ये चैप्टर इजी है। कुछ चैप्टर ऐसा भी होता है जिसमें आपका मन नहीं लगता, आपको हार्ड लगता है। तो जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है उस पर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है कि मान लेते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं और हम सोचते हैं कि जितना मैं बाइक खरीद रहा ना उतना ही मैं कारों खरीद ले, तो संभव थोड़ा ही है, दोनों का प्राइस अलग अलग रहता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि अगर मान लेते कोई चैप्टर आपको हार्ड लगता है तो मतलब उसमें मेहनत ज्यादा चाहिए, कोई इजी लगता है तो थोड़ा कम में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हार्ड है, आप मेहनत करेंगे तो वो चैप्टर भी आपके लिए बाद में क्या हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। डीप कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों को सीखना जरूरी है। तो शुरू में आपको क्या बोले कि पहले डीप कंसेप्ट पे कमांड करना, यानी पहले लॉन्ग मेथड से जाना है। जब उस पर पूरा कमांड हो जाएगा, सब एक एक चीज पता हो जाएगा, तो शॉर्ट मेथड भी सीखिए। और कुल मिलाकर के प्रैक्टिस ऐसा कीजिए कि अगर क्वेश्चन लॉन्ग है तो पूरा प्रोसेस के साथ बन जाए। क्वेश्चन अगर MCQ आता है तो डायरेक्ट बन जाए, वेरी शॉर्ट आता है तो कम लिख करके बन जाए। तो ये सारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये सब चीज क्लियर होते जाएगा। पिछले साल के सवालों को जो है हल करना, जैसे मान लेते किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, मान लेते बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, NDA का कर रहे हैं, नेवी का कर रहे हैं, एयरफोर्स कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो समझिए कि सिलेबस कभी भी किसी का पूरा ओवरऑल कंप्लीट नहीं होता। तो सिलेबस समझिए कि अगर आपका 80% कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत जो है आप प्रीवियस ईयर में पढ़ जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे आपको पता चलेगा कि हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा, यानी कहीं ना कहीं हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता तो आपको एनालाइज होगा कि भाई कहीं ना कहीं कमी हो रहा, हमको मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना जरूरी है। और लास्ट में एक चीज है कि कंटिन्यूटी को मेंटेन करना। देखिए होता क्या है ना कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको कोई भी मोटिवेशनल वीडियो वगैरह मिल जाता, कहीं से कोई सोशल मीडिया पे मोटिवेशन मिल जाता, तुरंत फॉर्म में आ जाते हैं कि अब तो हमको कुछ करना है। लेकिन पता चलता है कि कुछ दिन के बाद खामोश हो जाते हैं और फिर से पता चलता है कि जहां थे वहीं पहुंच गए। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना है। तो हमारा कहना क्या है कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो आज से जो है आप 21 दिन का अपना प्लान कीजिए, एकदम बिना चाहे। जैसे होता ना कि मन एकदम परेशान कर रहा, पढ़ने बैठे हुए, कभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया, कभी कोई रिलेटिव जो है आपको बुलाने लगा, कभी कहीं समझिए कोई फेस्टिवल आ गया, इस तरीके का अनेकों बाधा आपके पास आएगा। लेकिन वो सब चीज के ऊपर आपको ध्यान नहीं रखना, सब चीज को खत्म करके एकदम 21 दिन
दिन तक किसी का नहीं सुनना है। उसके बाद एकदम मेरा गारंटी है कि 22वां दिन अगर आपको कोई बुलाता भी है तो चाह करके भी जो है ना आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका माइंड उसके लिए तैयार हो जाएगा कि आपको पहले पढ़ाई करना है, उसके बाद कुछ करना है। तो इतना दिन तक अगर आप पैसेंस रखते हैं तो 22वां दिन से जो ना आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग उसके लिए खुद प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि अब हमें पढ़ना है। एक बात ये भी जान लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो देखिएगा कि जब आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े हैं ना, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना, आपको तुरंत लगेगा कि भाई ये बनेगा नहीं। लेकिन जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो दिमाग उस पर सोचता है, प्रयास करता है कि इस पर हम सॉल्व करें। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आपका ब्रेन के पास जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कराइएगा, जितना ज़्यादा मेहनत कराइएगा, समझ रहे ना, उतना ज़्यादा आपका सोचने का क्षमता बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा जो आपका मैथ्स भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 21 दिन तक फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद बताइएगा कि आप में सुधार हुआ या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।